विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक, इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। 2. फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल के प्रशासक को इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 3. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। 4. 1773 एक्ट के तहत वर्ष 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक इसका कार्यक्षेत्र था। 5. सर एलिजा एमपी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बिना लाइसेंस के कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1. भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को पुनर्तः बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 2. चल कमिश्नरों की एक बोर्ड का गठन हुआ, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर नियंत्रण कर पूरा अधिकार दे दिया गया। 3. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने या किसी राज्य को अन्य राज्यों की आक्रमण की विरुद्ध सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। 4. इस अधिनियम द्वारा शासन की द्वैत प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई। पिट द्वारा रखे गए इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष व्यवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। चार्टर एक्ट 1793। 1. ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अपनी परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार सभी गवर्नर जनरल को दिया गया। चार्टर एक्ट 1813। 1. इस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय तथा चीन देश के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहा। 2. कंपनी को भारत में शिक्षा पर लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिली। चार्टर एक्ट 1833। 1. इस अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 2. भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि कमीशन बनाया गया। इस अधिनियम में जाति, वर्ण, लिंग एवं व्यवसाय के आधार पर सरकारी सेवाओं में चलन के लिए भेदभाव अपनाने पर कुछ प्रतिबंध लगा। चार्टर एक्ट 1853। 1. इस अधिनियम के तहत कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने की आज्ञा दी गई जब तक कि ब्रिटिश संसद ऐसा चाहे। 2. अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड, सचिव एवं अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी उपलब्ध कराएगी। सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाने की व्यवस्था की गई। अधिनियम 1858। 1. 1858 के अधिनियम के लागू होने के बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति हो गई। देशी राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का सचिव के कार्यालय की स्थापना लंदन में हुई। 2. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। 3. भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था। इसका प्रशासन, वित्त या प्रश्न इत्यादि पूछने का कोई अधिकार नहीं था। 2. गवर्नर जनरल कुछ संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1. इस अधिनियम द्वारा जहां एक और संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई, भर्तियों को काउंसिलों में अधिक स्थान मिला, वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति तथा गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि ने असंतोष उत्पन्न कर दिया। 2. वार्षिक बजट पर वाद विवाद तथा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते थे, परंतु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1901। वर्ष 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 2. विधान परिषद के अधिकारियों में वृद्धि हुई,
उसे सामान्य सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार मिल गया। 3. मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। भारतीय सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1991 प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। 2. आरक्षित विषय गवर्नर के अधीन थे। प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद की स्थल से करता था तथा हस्तांतरित विषय निर्धारित सदस्यों के अधीन थे, जिसका प्रशासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह के साथ करता था। 3. इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1953 केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। संघीय विषयों के 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। 2. प्रांतों में द्वैत शासन पर समाप्त कर प्रांतीय शासन स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तथा मताधिकार का विस्तार किया गया और संप्रदाय निर्वाचन को बढ़ाकर उसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। 3. विवादों के निपटारे के लिए अंतिम न्यायालय प्रीवी काउंसिल थी। अधिनियम के तहत इंडिया काउंसिल को खत्म कर दिया गया तथा एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। 2. इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। 1. 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। 2. भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे। 3. देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया।